एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो वीडियो आपके लिए है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज बात करेंगे सफल के ऊपर। कल जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रही थी तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था जो कि एलडीसी के एग्जाम में पीआरटी लेवल में पूछा गया था, हेडमास्टर वाले एग्जाम में। ठीक है, सफल का। तो सफल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी भी देखने को मिल सकते हैं आपके कमिंग एग्जाम में, केवीएस में। आज बात करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे सफल के बारे में। बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी लेकिन सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना और इसको चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं करा है, और शेयर कर दिया करो सभी के साथ। अगर बात करें सफल की तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सफल का फुल फॉर्म क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, हिंदी में इसको बोलते हैं सीखने के विश्लेषण के लिए संरचित मूल्यांकन। यानी कि यहाँ पे असेसमेंट की बात हो रही है, बच्चों के असेसमेंट को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चे जो कुछ भी चीज़ें क्लास में पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी चीज़ें बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, उसमें वो कॉम्पिटेंसी हासिल करे, उसमें वो योग्यता हासिल करे, दक्षता उसमें हासिल करे, ना कि बच्चा रटे चीज़ों को। तो इस चीज़ को यहाँ पे करने के लिए जो जिसका जिक्र एनईपी ने भी किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका जिक्र किया गया है कि हमारे लिए ना जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है कि जो रोट मेमोराइजेशन बच्चा करता है उससे बढ़ करके, उससे हट करके, बल्कि बच्चा क्या हासिल कर सके, कॉम्पिटेंसी बच्चा यहाँ पे हासिल कर सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सीबीएसई लेकर के आया है सफल। तो आपको अगर ये पता होना चाहिए कि भाई सफल को किसने शुरू करा था, तो सीबीएसई ने यहाँ पे इसको शुरू किया है। ठीक है, और सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई हैं। सफल क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, सीखने के विश्लेषण के लिए संरचित मूल्यांकन। इसको लॉन्च किया गया था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और सफल क्या है, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो लर्निंग है वो उसका एक वीडियो मैं आपको सेपरेट प्रोवाइड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं उसमें हमारी दक्षता हासिल हो, हम लोग कॉम्पिटेंट बने, उसमें हमारी मास्टरी हो, ना कि हम चीज़ों को रट करके निकल जाएं। ठीक है, तो यही मकसद है देखने का, इस सफल के बेस पे बच्चे जो है सफल यहाँ पे हो जाए। ठीक है, आप लोग सुनते हो ना काफ़ी सारे वर्ड, यहाँ पे बच्चों की सफलता देखी जाती है किसमें, उसकी लर्निंग में, इसलिए इसका नाम सफल रखा गया। अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। अब आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन कि कौन से क्लास के लिए इनको अप्लाई किया गया है, तो सफल को 3rd, 5th एंड 8th क्लास के लिए यहाँ पे लागू किया गया है बाय द सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। ठीक है, तो यहाँ पे यह चीज़ आपको याद रखनी है। इसको लॉन्च किया गया था ऑन द 1st एनिवर्सरी ऑफ एनईपी 2020, यानी कि 2021 के अंदर सफल को यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। एनईपी ने रिकमेंड करा है। अब जो एनईपी है ना वो इसका बेस है, यहाँ पे आधार है, क्योंकि एनईपी के अंदर ही जिक्र है कि हमारा जो मूल्यांकन सिस्टम है उसमें एक शिफ्ट लाने की जरूरत है। और यही बात एनईपी ने रखी थी कि यहाँ पे एक शिफ्ट हो ताकि बच्चा जो रोट मेमोराइजेशन करता है उससे हट करके बच्चा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में आए, बच्चा चीज़ों में मास्टरी हासिल करे, उसको चीज़ें समझ में आए, वो अप्लाई करना सीखे चीज़ों को। ठीक है, तो ये इसका मकसद था। सफल विल बी यूज टू एक्सेस द प्रोग्रेस ऑफ फाउंडेशनल स्किल एंड बेसिक लर्निंग आउटकम। जो भी स्किल होते हैं, जो भी आधारभूत कौशल होते हैं, बच्चा वो सीखे। बेसिक जो उसकी लर्निंग आउटकम्स है उसको यहाँ पे लाने का मकसद है सफल का। सफल एज ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, डायग्नोस मतलब होता है निदानात्मक। ठीक है, आपने सीटेट में आप पढ़ करके आए होंगे, हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते थे ना, जिसमें बच्चे की जो भी वीकनेस है, बच्चे की जो भी कमजोरियां हैं उसको यहाँ पे पहले डायग्नोस किया जाता था और उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, रेमेडियल टीचिंग करते थे, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण करते थे। तो यहाँ पे असेसमेंट करके ये जो सफल है इससे बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा, उसको डायग्नोस किया जाएगा, उसकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी लर्निंग में उसको समस्या आ रही है उसको डायग्नोस किया जाएगा, एंड देन बाद में उसको एज ए फीडबैक लिया जाएगा स्कूल और टीचर के द्वारा टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इट हैज़ बिन डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चे की लर्निंग को यहाँ पे ट्रैक किया जा सके स्कूल के अंदर, ना कि सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए। हम लोग क्या करते हैं अभी के टाइम में, क्या करते हैं, स्कूल में क्या चला हुआ है कि पेरेंट्स हो, चाहे फिर टीचर्स हो, चाहे फिर स्कूल हो, सभी लोग फोकस करते हैं 10वीं क्लास पे और 12वीं क्लास पे कि भाई आगे की जो 1 से लेकर के 9वीं कक्षा है ये तो इतनी कुछ खास ज़रूरी नहीं है, बस बोर्ड में बच्चे पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें यही गलती
नहीं करनी है, और इसी पे ही फोकस किया है सफल ने। ठीक है, सफल कहता है कि भाई 10वीं और 12वीं पे ही फोकस नहीं करना है, बल्कि जो पीछे थ्रू आउट द स्कूल ईयर जो भी बच्चा करता आ रहा है ना, उस पे यहाँ पे बच्चा कॉम्पिटेंसी हासिल करे ताकि उसको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सफल रिजल्ट्स विल नॉट बी यूज्ड इन एनी मैनर। सफल का जो भी रिजल्ट होएगा, रिजल्ट मतलब जैसे मान लीजिए सफल से बच्चा जो भी असेसमेंट यहाँ पे लिया, तो असेसमेंट का डाटा जो है भेजा जाएगा स्कूल के द्वारा, बाद में फिर स्कूल को एक रिपोर्ट जारी किया जाएगा, और वो जो रिपोर्ट होएगी किसके लिए होएगी, बच्चों को प्रमोट करने के लिए नहीं होएगी, बल्कि फीडबैक के लिए होएगी कि भाई बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चा इसमें पिछड़ रहा है, बच्चे की लर्निंग आउटकम ये है, यहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो सफल का जो डाटा होएगा उससे बच्चों को यहाँ पे अपग्रेड नहीं करना है उसको नेक्स्ट ग्रेड के अंदर, तो ये डाटा इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके भले के लिए जो सारी चीज़ें स्कूल कर सकता है उसमें से ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। सफल विल बी कंडक्टेड ऑन ए पायलट बेसिस। अब यहाँ पे आपको पायलट बेसिस को समझना है। पायलट बेसिस का मतलब ये होता है कि आपको अगर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है एक ब्रॉड लेवल पर, अगर आपको विस्तृत रूप से किसी चीज़ को लागू करना है, तो आप पहले थोड़े से उसमें उसको देखते हैं अप्लाई करके, थोड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर आप उसको अप्लाई करके देखते हो। अगर वो सफल होता है, अगर वो सक्सेस उसमें मिलती है, देन बाद में हम उसको बड़े लेवल पर अप्लाई करते हैं। सफल भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव है, एक ऐसा ही असेसमेंट का इनिशिएटिव है जिसको अभी जो है कुछ स्कूलों में ही इसको किया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास में, लेकिन जैसे ही ये बाद में सफल होएगा तो इसको बाद में सारे ही स्कूलों में क्या कर दिया जाएगा, अप्लाई कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको पायलट बेसिस बोला गया है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में जो है कुछ स्कूल इसमें रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, बाद में जैसे अगर ये इसको इन फ्यूचर सभी स्कूलों में इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। ठीक है, और लैंग्वेज की अगर बात करूं, लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पे किस किस सिलेबस में, किस किस सब्जेक्ट में इसको लागू किया गया है, तो यहाँ पे लैंग्वेज आती है जिसके अंदर आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, मैथमेटिक्स में, ईवीएस एंड साइंस में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों पर इसको लागू किया गया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करूँ तो लैंग्वेज आते हैं, मैथ्स आती है, ईवीएस आती है एंड साइंस आती है। ठीक है, सीबीएसई ने इसको लागू किया था, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है, अब फैक्ट चीज़ें बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि क्या ये कंपलसरी है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसको पायलट बेस पे जो है इसको कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब कि इसको अभी सिर्फ ना देखा जा रहा है अप्लाई करके कि ये काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी, 5वीं, 8वीं कक्षा के बच्चों के ऊपर इसको सिर्फ देखा जा रहा है। तो यहाँ पे एक इन्वाइटिंग एफिलिएटेड स्कूल्स है, सीबीएसई ने इन्वाइट करा है कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है ये। ठीक है, अभी फिलहाल के सेशन में ये जो था कंपलसरी नहीं था, बट जैसे ही अच्छा वर्क करेगा तो सीबीएसई इसको क्या करेगी, फ्यूचर में अप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। नेक्स्ट चीज़ है सफल पायलट 2021 से 22। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी है, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी बच्चों की देखी जाएगी फॉलोइंग सब्जेक्ट में। तो ग्रेड 3 के अंदर बच्चे का क्या असेस किया जाएगा, उसका लैंग्वेज, उसका मैथमेटिक्स यहाँ पे चेक करा गया है, और जो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेड 5 के अंदर उसकी लैंग्वेज, ईवीएस एंड मैथमेटिक्स की सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक किया गया, उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी आई है। और ग्रेड 8 के अंदर लैंग्वेज भी आती है, साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इसके अंदर लागू है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे ग्रेड 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए यहाँ पे चेक किया गया। ठीक है, की फीचर्स क्या होते हैं सफल के, तो लैंग्वेज यहाँ पे जो असेस करी गई है इन पायलट असेसमेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विल बी इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश को ही किया गया था। जो फर्स्ट ईयर होता, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर विल बी शेयर्ड विद स्कूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन थ्रू डिजिटल एंड पेन पेपर मोड। जो क्वेश्चन पेपर है जो पहले साल में जो इसको लागू किया गया था 2021 एंड 22 में, तो यहाँ पे डिजिटल मोड से और पेन पेपर मोड पे लाया गया था। ठीक है, स्कूल कैन कंडक्ट द असेसमेंट फॉर देयर स्टूडेंट इन ग्रेड 5 एंड 8, अपलोड असेसमेंट डाटा। अब जो भी स्कूल होंगे जिन्होंने भी ये जो 5th, 8th, 3rd क्लास तक के लिए जो असेसमेंट किया था, उसके बाद जो भी डाटा यहाँ पे उसको अपलोड किया गया, भाई ये इसका रिजल्ट आया है, और उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट कार्ड को जनरेट किया गया। ठीक है, उस पायलट असेसमेंट के बेस पर एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट किया गया जो कि स्कूल को भेजा गया कि भाई यहाँ पे आपको जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे जो सारी चीज़ें लैग कर रही है और ऐसे ऐसे आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब स्कूल सफल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्कूल तो यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो भी डाटा है वो सभी स्कूलों को भेजा जाएगा। जैसे ही असेसमेंट कर लिया जाएगा बच्चे का, तो स्कूल जो है उस असेसमेंट के डाटा को अपलोड करेगा, और अपलोड करने के बाद सीबीएसई के द्वारा वो जो रिकॉर्ड का जो
प्रोग्रेस कार्ड है, ठीक है। जो प्रोग्रेस कार्ड है उसको स्कूलों को भेजा जाएगा और उसी प्रोग्रेस कार्ड के ऊपर स्कूल यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि बच्चों के लिए किस चीज़ की यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो स्कूल यहाँ पे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, टीचिंग लर्निंग के इम्प्रूवमेंट के लिए सफल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं सफल को? पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो भी रिपोर्ट कार्ड आएगा, जो भी प्रोग्रेस कार्ड आएगा, उसके बेस पे यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। घर में बच्चे के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अभी बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चा कहाँ पे पीछे रह रहा है, तो पेरेंट्स के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। पेरेंट्स जो है वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं घर के अंदर बच्चों को, ताकि बच्चे जो है रोट लर्निंग ना करे। स्कूल से आकर के बच्चा क्या करता है, घर पे बैठ के चीज़ों को रटने लग जाता है, पढ़ने लग जाता है, उसको रिपीट कर करके पढ़ता है, उसको रटता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं बच्चे को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में लाया जाए। पेरेंट्स भी जो है बच्चे पर बराबर ध्यान दे। स्कूल में जो टीचर है वो तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन घर पे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। तो सफल जो है पेरेंट्स को भी हेल्प करता है, साथ ही साथ टीचर्स को भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आज ये टॉपिक हमने किया है सफल वाला। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आ सकता है KVS के कमिंग एग्जाम में, सो इसको आपने कर लेना है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।